Sleep is the golden thread that ties our health and our bodies together. Okay, let's start with this beautiful quote. Sleep क्या है? Sleep वो सुनहरा धागा है जिससे आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी बंधती है, एक साथ रहती है. स्लीप के बिना हेल्थ आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. Okay, let's talk about some other sleep facts. If you are routinely sleeping less than 6 to 7 hours every day, then it not only demolishes your immune system, it is more than doubling the risk of cancer. तो आप रेगुलरली जो लोग 6 से 7 घंटे से कम सो रहे हैं ना, देयर इम्यून सिस्टम की वाट लग जाती है, खराब हो जाता है इम्यून सिस्टम पूरा. एंड देन यू आर डबलिंग द रिस्क ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस, नॉट ओनली कैंसर बट अल्जाइमर्स, मेमोरी लॉस, अर्ली एजिंग, sleep loss, schizophrenia, and so on and so forth. Okay, this is not to scare you. These are some of the facts related to sleep. Okay, second important fact related to sleep is the shorter you sleep, the shorter your lifespan. So listen them very very carefully. जितना आप कम सो रहे हैं ना, उतना आपकी लाइफ छोटी हो जाती है. डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एजिंग. तो क्या क्या हम सीखने वाले हैं? वील लर्न अबाउट व्हाई डू वी स्लीप, स्लीप क्यों आती है. देन वील टॉक अबाउट स्लीप साइकिल्स. वील टॉक अबाउट स्लीप स्टेजेस, कितने स्टेजेस की स्लीप होती है. कुछ लोगों ने सुना होगा रैम, नॉन रैम स्लीप, रैम REM एंड NREM स्लीप, कुछ लोगों को पता होगा. वील टॉक अबाउट दिस इन अ सेकंड. Then making memories, मेमोरी कैसे बनते हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन कब होता है स्लीप में, ड्रीम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग टू मच अबाउट ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम इज अ वेरी वेरी डीप टॉपिक ऑन इट्स ओन एंड इट डिजर्व्स मेनी मोर सेशंस और एटलीस्ट अ सेशन ऑफ इट्स ओन. विल नॉट गो इनटू ड्रीम्स अ लॉट बट विल टॉक मोर ऑन द स्लीप in the interest of time. Then we'll talk about some practical tips to cherish sleep. Okay, and we will also learn some golden formula of how do you know that you are getting enough sleep. कैसे पता लगे हमें. We'll understand the role of caffeine. Okay, in sleep. चाय लगती है ना सुबह सबको, चाय लगती है, कॉफी लगती है. Some of you drink tea, some of you drink coffee, some of you even don't do that or maybe drink green tea or something else. But still you need some kind of caffeine or wake up chemical, right? We'll talk about that, and we'll talk about the relation of brain hormones in the relation to sleep. Okay, so let's start with why do we sleep. क्यों नींद करते हैं हम, क्यों जरूरी है, स्लीप के बेनिफिट्स क्या है. Sleep is fundamental for physical, mental, and brain health. Okay? There is no biological function as per doctors and scientists. बॉडी में ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है बायोलॉजिकली जो स्लीप से इंप्रूव नहीं होता. इसका मतलब स्लीप से आपके डाइजेशन को भी फायदा होता है, स्लीप से आपकी ब्रेन को डेफिनेटली ब्रेन का क्लीनिंग होता है, मेमोरीज बनते हैं, कंसोलिडेशन होता है, बहुत सारे ब्रेन में एक्टिविटीज चलती हैं, देन मसल्स पे काम होता है, बोन्स ग्रोथ होता है, बहुत कुछ होता है. एवरी फंक्शन इन योर बॉडी इज अफेक्टेड इन अ पॉजिटिव वे बाय स्लीप. तो अगर आप स्लीप को केयर नहीं करते हैं, अपनी स्लीप को केयर नहीं करते हैं, आपकी स्लीप रिचुअल नहीं बनाते हैं, सोते वक्त डिस्टर्बेंस में रहते हैं, आपकी स्लीप को केयरलेसली देखते हैं, तो आप बहुत ही बड़ा मजाक आपकी हेल्थ के साथ कर रहे हैं. एंड इट इज अ गोल्डन वन ऑफ द गोल्डन पिलर एज वी लर्न ऑफ योर हेल्थ ट्रिनिटी. आप डाइट, एक्सरसाइज ये दो करके भी हेल्थ में ज्यादा कुछ पा नहीं सकते अनलेस यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर स्लीप. डिसरप्टेड स्लीप कैन हार्म और डैमेज कॉग्निटिव फंक्शन, बिहेवियर एंड जजमेंट ड्यूरिंग द डे. तो ये सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये हमें समझ में भी आया होगा. जब आपकी नींद कम होती है तो हम चिड़चिड़े होते हैं. जब हमारी नींद कम होती है तो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन बिगड़ जाता है. कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है जो आप ह्यूमनली, जो हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है, कॉग्निश प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लेटेस्ट हमारा ब्रेन का जो ऊपर का लेयर है, जो कॉग्निटिव फंक्शंस करता है, यानी कि प्लानिंग करता है, यानी कि सोचता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जितने भी हैं, राइट, थिंकिंग, प्लानिंग, रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग, मेकिंग डिसीजंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये सारे के सारे फंक्शन तो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं. कॉग्निटिव फंक्शंस इंपैक्ट होते हैं स्लीप से. आप अच्छे से बोल नहीं पाते, आपकी थॉट्स वेवर होती हैं, कंसंट्रेशन नहीं लगता, स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ होती है. ये हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा. जब नींद कम होती है तो कॉग्निटिव फंक्शन इंपेयर होता है. देन बिहेवियर एंड जजमेंट भी इंपेयर होता है, आप डल जजमेंट्स लेते हैं. इन स्लीप ब्रेन वॉशिंग हैपेंस. ठीक है, ये भी हमें पता है कि नहीं पता है. पूरे ब्रेन का डिटॉक्स होता है. ठीक है, ब्रेन क्या करता है हमें पता है. ब्रेन पूरे बॉडी के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, मैक्सिमम बॉडी के फंक्शंस को ब्रेन आपका मैनेज करता है. एंड ब्रेन इज ओनली, ऑल्दो इट इज ओनली 20%, ओनली 2% ऑफ बॉडी वेट, इट कंज्यूम्स 20% ऑफ द एनर्जी. तो जो भी हम खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, 20% वो एनर्जी ब्रेन यूज कर लेता है. तो ब्रेन को दिन भर एनर्जी लगती है क्योंकि ब्रेन दिन भर काम करता है. तो जो भी आप खाना खाते हैं 20% उसका ब्रेन में पहुंच जाता है. तो ब्रेन में दिन भर केमिकल रिएक्शंस चलते हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं. देयर आर 100 ट्रिलियन सेल्स वर्किंग इन द ब्रेन ऑल द टाइम. तो जब ये ब्रेन काम करता है तो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो क्लियर करना जरूरी है. अगर हम सोते नहीं है तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट ब्रेन में पाइलअप होता है. तो स्लीप साइकिल्स, तो स्लीप में साइकिल्स होती है. ठीक है, स्लीप एक जैसी नहीं होती, हमें पता है. पहले लाइट स्लीप आती है, फिर कभी गहरी नींद में हम जाते हैं, फिर ड्रीम्स में भी जाते हैं, फिर ड्रीम्स में नहीं भी जाते हैं, बिना ड्रीम्स की स्लीप भी होती है. हम सबको थोड़ा थोड़ा तो इसका एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि हम सोते हैं. भले ही आपको थ्योरी वाइज, साइंस वाइज पता हो या ना हो, बट आपको एक्सपीरियंस से तो पता ही है, राइट. तो लेट्स सी व्हाट द स्लाइड सेज एंड देन वील टॉक अबाउट. सो स्लीप में क्या होता है ना, स्लीप साइकिल्स होती है. ठीक है, देयर आर टू काइंड ऑफ मेजर स्लीप, टू थिंग्स दैट कंट्रोल अवर स्लीप साइकिल ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, इसको हम समझते हैं. टाइमिंग ऑफ स्लीप कंट्रोल्ड बाय सर्केडियन रिदम, लाइट डार्क साइकिल. तो एक ये SC कर्व इसको हम बोलते हैं, सी कर्व, सी फॉर सर्केडियन क्लॉक. तो बॉडी का इनर ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो सुप्रा कायस्मेटिक सेंटर भी बोलते हैं उसको, जो लाइट से रीसेट होता है. तो जैसे 24 घंटे का एक दिन होता है, रात को 12 बजते हैं, कटैक हमें पता लगता है एक दिन पूरा हो गया, अगला दिन शुरू हो गया. तो जैसे कैलेंडर में डेली 24 आवर की क्लॉक होती है, ऐसे आपके ब्रेन में एक क्लॉक होती है जो लाइट डार्क से रीसेट होती है. हमें अंधेरा होते ही क्यों नींद आती है पता है क्या? क्योंकि लाइट इज द इंडिकेटर टू रीसेट दैट क्लॉक. इसलिए शाम की साइकिल होती है, सुबह की साइकिल होती है ना. आप लाइट्स बंद करते हैं तो आपको जल्दी नींद आती है, आप लाइट चालू रखते हैं तो आपको देर से नींद आती है, बिकॉज डार्क इज अ सिग्नल टू स्लीप. ओके, सर्केडियन क्लॉक, 24 आवर क्लॉक is resetted by the light and dark cycle. Okay, so there is second chemical which is called as adenosine. एडेनोसिन नाम का केमिकल होता है जो बिल्डअप होता है बॉडी में, ब्रेन में.
तो एडेनोसिन बिल्डअप होता है, तो दैट क्रिएट्स ड्राउजीनेस एंड स्लीप, दैट इज कॉल्ड एज एस साइकिल, एस कर्व। एस फॉर स्लीप प्रेशर, एस फॉर स्लीप प्रेशर, सी फॉर सर्केडियन रिदम। सी कर्व, एस कर्व, ये सी और एस मिलकर आपकी स्लीप को लाते हैं और भगाते हैं डेली। ये सी साइकिल, एस साइकिल डेली आपकी बॉडी में चलती है। सी साइकिल इज सर्केडियन साइकिल, 24 आवर रिदम क्लॉक चलता है, जिससे लाइट डार्क साइकिल से आपकी ब्रेन स्लीप को मैनेज करता है। और दूसरा, देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एज एडिनोसिन, तो एडिनोसिन बिल्डअप होता है बॉडी में, ठीक है। तो एडिनोसिन का लेवल जब बढ़ जाता है तो आपको नींद आने लगती है, क्योंकि एडिनोसिन इज रिक्वायर्स क्लीनिंग अप। ओके, मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एडेनोसिन ड्राइव्स द प्रेशर टू स्लीप एवरी इवनिंग, प्लेस क्रिटिकल रोल इन स्लीप वेक साइकिल। तो स्लीप वेक साइकिल दो चीजों से मैनेज होती है, सी कर्व एंड एस कर्व। ओके, सी कर्व इज सर्केडियन रिदम, डेलाइट रीसेट्स इट, एस कर्व इज स्लीप प्रेशर मेंटेन्ड बाय द केमिकल एडेनोसिन। तो जब आप सो जाते हैं तो एडेनोसिन क्लीन हो जाता है बॉडी से, एडेनोसिन का जो लेवल बढ़ गया था वो क्लीन हो जाता है, स्लीप प्रेशर खत्म हो जाता है। ओके, दैट्स हाउ द साइकिल इज मेंटेन्ड, दैट इज स्लीप साइकिल। दो तरह की आपकी स्लीप की क्वालिटी होती है। क्वालिटेटिवली स्लीप इज अबाउट टू टाइप्स, ओके, एंड क्वांटिटेटिवली और यू कैन से डेप्थ वाइज वी विल सी। ओके, तो दो मेजर टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है, वन इज रेम, REM, अनदर इज नॉन रेम, एनरेम भी बोलते हैं, नॉन रेम भी बोलते हैं। रेम स्टैंड्स फॉर रैपिड आई मूवमेंट, R फॉर रैपिड, E फॉर आई, एंड M फॉर मूवमेंट। रेम स्लीप इज रैपिड आई मूवमेंट। देखो, जब हम सोए होते हैं तो अगर हम किसी की आंख की पुतली आप पलक उठाकर देखेंगे ना, तो किसी किसी केस में आप देखेंगे, या मूवीज में आपने देखा होगा, हॉरर मूवीज में देखा होगा, कि स्लीप आईज की पुतली पूरी ऊपर चली जाती है, द प्यूपिल ऑफ द आई गोज अबव, राइट। तो आई का व्हाइट पोर्शन आपको सिर्फ दिखता है, अगर दैट इज अ सिंबल ऑफ नॉन रेम स्लीप, नो रैपिड आई मूवमेंट। और किसी किसी केस में क्या होता है, अगर हम पलक उठाकर एक्सपेरिमेंट करें या देखें, या मूवीज में आपने देखा होगा, तो आई की पुतली चल रही होती है, इट इज मूविंग वेरी फास्ट। तो इट इज एज इफ यू आर अवेक, आप जैसे जाग रहे हैं वैसे आपकी पुतली आई का प्यूपिल अंदर चल रहा है, आप सोए हैं बाहर से लेकिन अंदर प्यूपिल चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आई मूवमेंट हो रहा है। तो ये याद रखने के लिए आपको आसान है, रेम स्लीप इज वेयर रैपिड आई मूवमेंट इज हैपनिंग, एंड नॉन रेम स्लीप इज वेयर नो रैपिड आई मूवमेंट इज हैपनिंग। ये दो टाइप्स ऑफ स्लीप है, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। रेम स्लीप इज वेयर यू हैव ड्रीम्स, ओके। रेम स्लीप इज लॉजिकली वेयर यू हैव ड्रीम्स, तो ये वेकिंग स्टेट के जैसी है, द ब्रेन वेव्स आर वेरी क्लोज टू व्हेन यू आर अवेक। तो जब आप जगे होते हैं तब आपके ब्रेन का ग्राफ लिया जाए स्लीप का, वेकिंग स्टेट का, तो वो रेम स्लीप जैसा ही होता है बिल्कुल। तो रेम स्लीप में आपकी सिर्फ बॉडी सोई है, अंदर ब्रेन काम कर रहा है, ड्रीम्स आ रहे हैं, आप ड्रीम्स में एंजॉय कर रहे हैं, आप ड्रीम्स में गिर रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, राइट। तो जो ड्रीम्स आ रहे हैं दैट इज अ फंक्शन ऑफ रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। ओके, तो रेम और नॉन रेम ये हमने समझ लिया। अब रेम एक ही डेप्थ की होती है और नॉन रेम 4 डेप्थ्स की होती है। सो देयर आर 4 स्टेजेस इन नॉन रेम, 1 2 3 4। 1 इज द लोएस्ट, जब हम कच्ची नींद जैसे बोलते हैं, और 4 इज द हाईएस्ट, डीपेस्ट स्लीप, बिल्कुल जैसे हम डीप स्लीप लेकर उठते हैं विदाउट ड्रीम, ड्रीमलेस स्लीप, तो कितने रिलैक्स हो जाते हैं। सो दैट इज स्टेज 4 स्लीप। रेम नॉन रेम, आप ड्रीम्स में गिर रहे हैं कि ये डेली हमारी स्लीप साइकिल्स होती है, ठीक है, स्लीप स्टेजेस होती है। अब इसमें क्या होता है, आप कोई बोलेगा ये मुझे रेम स्लीप कब आती है, नॉन रेम स्लीप कब आती है, थोड़ा हम इसमें और समझते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो फॉर एग्जांपल इमेजिन योर स्लीप साइकिल, आप 7 बजे 7 PM 8 PM 9 PM 11 PM, ठीक है, आप सोएंगे, तो धीरे धीरे स्लीप प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है, एडेनोसिन बढ़ता है, ठीक है, एडेनोसिन बढ़ता है और सर्केडियन क्लॉक रीसेट हो जाती है, नींद की अर्ज बढ़ जाती है, फिर आपको 11 बजे नींद आने लगती है, राइट। तो जब आप सोते हैं तो एवरी रेम एंड नॉन रेम स्लॉट्स आर रिपीटेड एवरी 90 मिनट्स, ठीक है। रेम एंड नॉन रेम अल्टरनेटिवली साइक्लिकली रिपीट आफ्टर एवरी 90 मिनट्स रफली। तो नॉन रेम से आप शुरू करते हैं नींद अपनी, फिर स्टेज 1 में जाते हैं, स्टेज 2 में जाते हैं, कभी कभी स्टेज 3 4 में भी जाते हैं, और फिर वहां से आप रेम में शिफ्ट होते हैं, फिर ड्रीम्स में शिफ्ट होते हैं, फिर 90 मिनट्स तक ड्रीम स्लीप लेते हैं, फिर से नॉन रेम में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर 90 मिनट्स, फिर स्टेज 1 2 बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ योर स्लीप, और स्टेज 4 इवन, और अप टू स्टेज 2 स्टेज 3, समटाइम्स स्टेज 1 यू जंप डायरेक्टली टू स्टेज 3। और ऐसे करके आपकी स्लीप साइकिल सुबह तक चलती है, 90 मिनट की साइकिल होती है, 90 मिनट्स द साइकिल रिसेट्स एंड यू शिफ्ट बिटवीन रेम एंड नॉन रेम, ठीक है। तो नॉन रेम में क्या हो रहा है, ब्रेन का बहुत सारे ओल्ड एसोसिएशंस रिमूव होते हैं, जो चीजें आपको भूलनी है वो भूलते हैं, जो न्यूरल नेटवर्क्स नहीं चाहिए अभी वो टूटते हैं, कॉन्शियस मेमोरी खाली होती है, क्लीनिंग होती है, नॉन रेम में क्लीनिंग होती है। और रेम में क्या होती है, कंसोलिडेशन होता है, फिर से रेम में आपकी नई मेमोरीज बनती है, कंसोलिडेट होता है। आप जो दिन में जीकर आते हैं वो रात को ड्रीम्स में देखते हैं, अनकंप्लीटेड थॉट्स को, डिजायर्स को ड्रीम में जीते हैं, अनसेड थिंग्स को, आपके सबकॉन्शियस से जो जो चीजें अनसेड है, अनकंप्लीट है, देखो यूरेकाज इफेक्ट्स आते हैं, लोगों को इंसाइट्स आते हैं, ड्रीम्स में आते हैं। तो ये सब रेम स्लीप में होता है। रेम में क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, एंड रेम में क्या होता है, क्लीनिंग होता है। तो शुरुआत की तरफ जो साइकिल है आपकी, अर्ली अर्ली व्हेन यू स्लीप, यू एंड रेम स्लीप इज डोमिनेटिंग यू, तो ज्यादा क्लीनिंग होती है, एंड टुवर्ड्स द मॉर्निंग रेम स्लीप इज डोमिनेटिंग, द साइकिल इज नॉट एक्जैक्टली 90 मिनट्स, द साइकिल शिफ्ट्स टुवर्ड्स रेम स्लीप टुवर्ड्स द मॉर्निंग। तो जब आप सोना शुरू करते हैं तो नॉन रेम डोमिनेट्स, एंड रेम sleep dominates, so that you start cleaning and no dreams come immediately. So initial cycles of non-REM are like more towards 90 minutes or more, but towards evening, towards later in the early in the morning, non-REM cycles छोटे हो जाते हैं और REM cycles बड़े हो जाते हैं. That's the bottom line. Your brain needs both kinds of sleep every night. अब ये स्टेजेस समझते हैं, देखो स्टेज 1 इज लाइक अ ड्राउजी, जहां आप हल्का सा नींद में खिसकना शुरू होते हैं। स्टेज 2 इज लाइट स्लीप, जहां कोई लाइट जल गई, कोई हिल गया तो आपकी नींद खुल जाएगी। स्टेज 3 इज अ लिटिल डीपर, जहां पे आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, और स्टेज 4 इज द डीपेस्ट स्टेज ऑफ नॉन रेम स्लीप, जहां पे आप कंप्लीट डीप में होते हैं, और कोई लाइट जला दे, कुछ करे तो कई बार आपकी नींद नहीं ही खुलेगी, या कोई शोर भी करेगा तो आपको पता नहीं चलता। एंड देन रेम स्लीप इज इट हैज ओनली वन डेप्थ और वन क्वालिटेटिव स्टेज, व्हिच इज स्टेज 1 रेम स्लीप। रेम स्लीप इज नथिंग बट ड्रीमी स्लीप।
अभी थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रेम एंड नॉन रेम स्लीप। रेम स्टैंड फॉर रैपिड आई मूवमेंट, हमने पढ़ा ये। नॉन रेम स्लीप प्रमोट स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यू लर्निंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। ड्यूरिंग रेम स्लीप न्यू इन्फॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड विद एक्जिस्टिंग मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नॉन रेम में स्ट्रेंथन होता है लर्निंग, क्लीनिंग भी होता है, और रैम में क्या होता है, पुराने मेमोरीज नए के साथ इंटीग्रेट होते हैं, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको इसीलिए इनसाइट्स मिलते हैं। नींद में यूरेका इफेक्ट जब हमको जब सॉल्यूशंस आते हैं, आइडियाज आते हैं, तो वो मोस्टली यू विल गेट देम इन रेम स्लीप व्हेन न्यू कनेक्शंस आर हैपनिंग, योर न्यू ओल्ड न्यूरल कनेक्शंस आर बीइंग connected with new neural connections. Okay, it is often during REM sleep that you will solve problems, gain insights and develop new ideas. So every sleep has their own importance. कोई बोलेगा मेरे को ये एक ही स्लीप चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, ये बायोलॉजिकल साइकिल है, योर बॉडी एंड ब्रेन नीड्स बोथ ऑफ दिस। ओके, तो मेमोरी इज अ वेरी अगेन वेरी डीप टॉपिक। मेमोरी क्यों बनती है, कहाँ बनती है, हाइपोथैलेमस कैसे इन्वॉल्व होता है, कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है, ये सारे डीप टॉपिक्स है। बट लेट्स लर्न एट अ हाई लेवल। तीन स्टेजेस के मेमोरी मेमोरी फॉर्मिंग में, मेमोरी मेकिंग में देयर आर थ्री स्टेजेस। वन इज एनकोडिंग, सेकंड इज कंसोलिडेशन, थर्ड इज रिट्रीवल। तो एनकोडिंग और रिट्रीवल ये हमें सबको समझ में आ जाएगा जल्दी से। एनकोडिंग मतलब जब मेमोरी बनी, आप जैसे आप किसी के पार्टी में गए, आपको कोई बचपन का फ्रेंड मिल गया, राइट, सो यू हैड अ फन टाइम, यू शेक हैंड्स विद दैट पर्सन, आपने उनके साथ खाना खाया, यू हैड अ फन टाइम विद योर फ्रेंड, सो दैट वाज एनकोडिंग द मेमोरी। ठीक है, फिर आप रात को आके सो गए पार्टी से, फिर अब नींद में कंसोलिडेशन हो रहा है, आपके पुराने फ्रेंड के रिलेटेड जो मेमोरीज है, या आपके पार्टी को लेकर, या और कुछ आपके लाइफ के फन को लेकर जो मेमोरीज है, उसके साथ कंसोलिडेशन हो रहा है उस नई मेमोरी का जो आज बनी पार्टी में फ्रेंड के साथ। एंड देन रिट्रीवल विल हैपन। फिर अगले दिन अपने वाइफ को, स्पाउस को, या पेरेंट्स को, या एक हफ्ते बाद कोई दूसरा फ्रेंड मिला, या आप ऑफिस गए, आपने किसी को बताया, दैट इज रिट्रीवल। तो पहले मेमोरी बनी, दैट इज एनकोडिंग, देन मेमोरी स्ट्रेंथन हुई, दैट इज कंसोलिडेशन, and connected with new systems and new neural pathways and other memories in the past, that is consolidation. And third is retrieval, जब आप उस मेमोरी को रिट्रीव करते हैं। दिन में जब जी रहे हैं, जाग रहे हैं, तो आपका ब्रेन अवेक ब्रेन है, दैट इज ऑप्टिमल फॉर एनकोडिंग, क्योंकि पूरा दिन आप जी रहे हैं ना, आप घर में अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कलीग से बात कर रहे हैं, तो नए मेमोरीज बन रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, गेस्ट को अटेंड कर रहे हैं, फोन अटेंड कर रहे हैं, दीज आर ऑल क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज फॉर यू। दिस इज द ब्रेन विच इज इनकोडिंग एंड रिट्रीविंग। ठीक है, तो जब ब्रेन जाग रहा है तो पोस्ट क्वेरीज और गेट क्वेरीज चल रहे हैं, है ना, डेटा रिट्रीव हो रहा है, आप सब्जी वाले के पास गए, अरे पिछले हफ्ते तो ये रेट लगाया था, तो ये क्या हुआ, रिट्रीवल किया आपने। एनकोडिंग क्या, नई मेमोरी आप क्रिएट कर रहे हैं। और स्लीपिंग ब्रेन जो है, द अदर साइड ऑफ द ब्रेन व्हेन यू आर स्लीपिंग, दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर कंसोलिडेशन। तो स्लीप के वक्त ब्रेन का जो रिट्रीवल वाला पार्ट है, एनकोडिंग वाला पार्ट है, वो सोया हुआ है, वो रेस्ट कर रहा है, वो क्लीनिंग हो रही है उसकी, ऐसे समझो, वो गैराज वॉश हो रहा है। तो जो बाकी का जो पार्ट है ब्रेन का, नॉन रेम में, जैसे हमने समझा, रेम स्लीप में कंसोलिडेशन होता है, तो मेमोरी कंसोलिडेशन हो रहा है स्लीपिंग ब्रेन। तो ये दोनों स्टेट्स फिर से जरूरी है। देखो, जाग रहे हैं तो मेमोरीज बन रहे हैं, रिट्रीव हो रहे हैं, सो रहे हैं तो मेमोरीज कंसोलिडेट हो रहे हैं। देयर आर थ्री स्टेजेस वी लर्न, ईसीआर, है ना, एनकोडिंग, कंसोलिडेशन एंड रिट्रीवल। ओके, sleep before learning, third point, very very important, sleep before learning helps you to encode better or acquire new information while sleep, while sleep after learning helps you to consolidate memories. ठीक है, तो एग्जाम में कैसे होता है, हम सो जाते हैं पढ़ के, तो अच्छे से कंसोलिडेट होता है, दिमाग में सेटल हो जाता है, जो कच्ची मेमोरी थी वो पक्की बन जाती है, जो न्यूरल नेटवर्क्स वीक लिंक्स थे वो स्ट्रॉन्ग लिंक्स बन जाते हैं। आप पढ़ाई करते हैं एग्जाम में और सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के वो मेमोरी कंसोलिडेट हो चुकी है, राइट, सो दैट हेल्प्स यू टू रिट्रीव better memory, stronger memory paths later during the exam. What happens when your brain is deprived of sleep? नींद पूरी नहीं होती तो क्या क्या होता है, विद इनसफिशिएंट स्लीप योर ब्रेन डील्स विद टू थिंग्स। ठीक है, तो देखो ब्रेन पे ना डबल लोड आता है। जैसे होता है ना कि आपको नींद नहीं हुई है और ऑफिस में काम भी ज्यादा आ गया, या जिस दिन घर में आपने सफाई निकाली और गेस्ट भी आ गए राइट, या आप घर से निकले और फोन आ गया और दो तीन काम और बता दिए किसी ने, तो डबल कैसा, डबल डोज ऑफ काम कैसा लगता है, डबल गुस्सा कैसा होता है, डबल गेस्ट कैसे लगते हैं, डबल आज ये आपके घर में ऑलरेडी फंक्शन था, कुछ काम था, और चार गेस्ट और आ गए और आपको और उनका खाना बनाना पड़ा। तो जो भी चीज डबल लोड होता है तो कैसा लगता है। तो जब स्लीप नहीं होती है ना, तो ब्रेन पे डबल लोड आता है। एक तो स्लीप डिप्रीवेशन का लोड आता है, क्योंकि ब्रेन को वो कचरा मैनेज करते हुए, क्लीनिंग नहीं हुई है, मेमोरीज नहीं बन पाई है, आपको कल की चीजें याद नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स को तो ब्रेन ऑलरेडी हैंडल कर रहा है, क्योंकि आपने कल ठीक से सोए नहीं। लेकिन एक्सटेंडेड वेकफुलनेस है, यानी अब आप फिर से जगेंगे पूरा दिन, आप कल 5 घंटे नींद करके सोए हैं, ब्रेन इज ऑलरेडी अंडर डेफिसिट, डेट है ब्रेन के ऊपर, स्लीप डेट है, और आप आज फिर जिएंगे पूरा दिन, अपना काम करेंगे, लोड लेंगे, पढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, यू विल पुट मोर प्रेशर ऑन द ब्रेन, सो ब्रेन हैज टू हैंडल डबल प्रेशर एवरी डे। Okay, so remember this very carefully. So this is like a double load on your brain. If you are even not sleeping well for even one night, you are giving double load on your brain. Second point, sleep deprivation impacts mood, behavior, and cognitive functions. Even causes suicidal thoughts and attempts. Pay very very attention to this. ये हमने already पढ़ा कि आपका मूड चिड़चिड़ा होता है, behavior, cognitive judgment आप नहीं ले पाते अच्छे से if you are sleep deprived. Okay, you are not able to take good decisions. You are not able to take timely decisions, especially while driving or talking to people. You will be irritable. You will not be able to understand well. आपका listening में ध्यान नहीं रहेगा. Okay, even people who are continuously sleep deprived, their stress level builds up so much that they even start getting suicidal thoughts and even attempts. Okay, insomniac people. Third point, it causes to our important organs to fall out of sync. तो जब आप रेगुलरली स्लीप नहीं करते हैं तो ऑर्गन्स की अपनी एक रिदम होती है, हमने समझा कि ब्रेन की एक रिदम होती है, सर्कैडियन क्लॉक होती है, ऐसे बॉडी क्लॉक भी होती है ना। बॉडी को कैसे पता चलता है कि आपने खाना खाया है, फिर 3 घंटे बाद वो पेट में चर्निंग होता है, उसमें जूसेस जाएंगे डाइजेस्टिव, फिर वो इंटेस्टाइन्स में घूमता है 5-6 घंटे। सो देयर इज अ साइकिल टू एवरीथिंग, देयर इज अ बॉडी कंट्रोल्स ऑल दीज इनवॉलंटरी फंक्शंस इन अ ब्यूटीफुल मैनर विद इट्स ओन क्लॉक, विद इट्स ओन हार्मोन्स, विद इट्स ओन साइकिल्स। तो ये जो ऑर्गन्स की रिदम है ना, ब्रेन की, बॉडी की, ऑर्गन्स की, ब्लड की, ये ऑर्गन्स आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं जब आप नींद पूरी नहीं करते हैं ना, तो सिंक टूट जाता है, उनका रिदम टूट जाता है, और रिदम टूटने से बीमारियां होती है। देन देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस यू अट्रैक्ट, लाइक ओबेसिटी, like type 2 diabetes, like dementia, and I can go on and on, like Alzheimer's, like even cancer. So these are some of the diseases that are
not happening, they will not happen immediately. If you are not sleeping for a few days, you're not sleeping well for a few months, they may not happen. But if you're not sleeping continuously, आप sleep पे ध्यान नहीं दे रहे for few years, then you have a risk of developing all these diseases or some of these diseases. Okay, so this is again not to scare you, but this is to awaken us to the importance of sleep. इसको due importance हम देते हैं क्या? ठीक है, अब हम 10 practical tips देखते हैं. तो ये tips बहुत interesting है. ये 10 practical tips, 10 ideas you can say, or hacks or learnings to have better sleep every night. Okay, so going to bed and getting up at the same time every day helps a lot. This is one simple tip you can apply. देखो थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएगा चलेगा, 15 मिनट इधर उधर हो जाएगा चलेगा, लेकिन 2-2 घंटे से इधर उधर मत करो. राइट, 2 आवर्स इज अ बिग डील. तो एक दिन आप 10 सो रहे हो, एक दिन 12 सो रहे हो, एक दिन 2 बजे सो रहे हो, ऐसे मत करो. 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्स इधर उधर चल जाएगा. ठीक है, बट ट्राई टू मेक इट, फॉर एग्जांपल यू स्लीप एट 11 तो फिर 11 सो जाओ. 10 सोते हो तो 10 सो जाओ. राइट, मेक इट बाय 10-15 मिनट्स मैक्स. डोंट डिस्टर्ब इट अ लॉट. So as Purva said, and as we will read these points on the slide here, it helps to maintain the rhythm. It helps to maintain the rhythm, and most importantly, both REM and non-REM sleeps are critical for brain health. We learn. तो जब आप पूरा टाइम दोगे, पूरे सेम टाइम पे सोकर सेम टाइम पे उठोगे, तो रेम और नॉन रेम का सेम जितना बायोलॉजिकली आपकी बॉडी को नीड है उतनी स्लीप मिलेगी. उतनी स्लीप मिलेगी तो ब्रेन क्लीन रहेगा एंड यू विल मेक न्यू मेमोरीज इन अ नाइस फैशन. यू विल फंक्शन ऑप्टिमली. ओके, एंड स्लीप इज नॉट अ लग्जरी बट इज एन एब्सोल्यूट एसेंशियल फिजिकल, मेंटल एंड ब्रेन हेल्थ. देखो हम सब में से ना कुछ लोग इस चीज को बोस्ट करते हैं, तो इसको बोस्टिंग हैबिट मत बनाओ. हम कई में से सम ऑफ अस हैव अ हैबिट ऑफ बोस्टिंग, यार हाँ मैं तो इतना कम सो के भी फंक्शन कर लेती हूँ, या फिर हम कंप्लेन करते हैं, या हम बोस्ट करते हैं कि मैं महान हूँ और मैं इतनी कम स्लीप में काम कर लेती हूँ, या फिर हम कंप्लेन करते हैं कि नहीं स्लीप तो मिलती नहीं है, स्लीप तो मिलती नहीं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते. तो स्लीप ना लग्जरी नहीं है, इतनी भी लग्जरी नहीं है कि आप उसके बारे में कंप्लेन करो या बोस्ट करते रहो. इट्स एन एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर योर हेल्थ. स्लीप इज एन एब्सोल्यूट एसेंशियल मैकेनिज्म टू बी मेंटेन फॉर योर फिजिकल, मेंटल एंड ब्रेन हेल्थ. तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही नहीं. अगर कर रहे हो तो चेंजेस, ये हैक्स आपको हेल्प करेंगे. सम ऑफ दीस टिप्स विल हेल्प यू. कुछ टिप्स इसमें से जो आपके वैल्यूएबल हैं, जो आपको समझ में आ रहे हैं, वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं अपने स्लीप में. ऑलरेडी फ्रूटफुल positive impact you can see. So go to bed and get up at the same time every day. One simple tip that everyone can try to apply. Okay, don't vary it too much. Try to vary it by 10 within 10-15 minutes only. 9 बजे सोते हो तो 9:15 बज गए तो चलेगा, बट ऐसा नहीं कि 9 बजे और फिर 11 बजे. जैसे मंदिर जाने का, गुरुद्वारे जाने का एक रिचुअल होता है, ऐसे ही सोने का एक रिचुअल हम बनाना चाहिए. सम ऑफ अस हैव दिस, सम ऑफ अस डू नो द इंपॉर्टेंस, बट काफियों के पास, हमारे पास ये नहीं भी है. देखो एक जनरल स्लीप हैबिट तो लोगों की होती है, बट मेक इट अ स्लीप रिचुअल. मेक इट कि मैं रूम से ना डार्क ब्राइट लाइट सारे हटा दूंगा, या नाइट लाइट के लिए आपने एकदम सॉफ्ट लाइट लगाया, या आप कंप्लीट डार्क में ही सोते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स पूरा ऑलरेडी शेयर्ड. मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, और पीसफुल म्यूजिक, नो गैजेट्स आफ्टर बिफोर स्लीपिंग. खाना थोड़ा 3 आवर्स पहले हम खाते हैं सोने से पहले, खाना खा के इमीडिएट सोते नहीं है. तो ये सारे बेड टाइम रिचुअल्स आपको हेल्प करते हैं. कुछ लोग अफर्मेशंस पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग आईज पे ये देखो लिड लगाते हैं, आई कवर लगाते हैं एब्सोल्यूट डार्कनेस के लिए. सम पीपल रीड लाइटर बुक्स, सम पीपल टेल स्टोरीज टू देयर चिल्ड्रन, और सो ऑन. सो कुछ भी इसमें से 2-3 टिप्स लेकर वार्म बात में आल्सो है. माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, हैप्पीनेस जर्नल. कुछ लोग ग्रेटिट्यूड बोलकर मन में, या अच्छा पॉडकास्ट सुन के, या लिखते हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, थैंक यू बोलते हैं कुछ लोगों को मन में, लिखते हैं और फिर सोते हैं. तो ये सारी जो हैबिट्स है, ये स्लीप रिचुअल का पार्ट है. आपको सारी करनी है ऐसा नहीं है. आप इसमें से जो भी आपको 1-2 चीजें अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं. आप सोने के पहले एक अच्छा वार्म बात ले सकते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं, रूम में डार्क लाइट्स कम, डार्कनेस जर्नल. कुछ लोग ग्रेटिट्यूड बोलकर मन में, या अच्छा पॉडकास्ट सुन के, या ज्यादा रख सकते हैं, आवाज कम हो, शोर कम हो, एंड सो ऑन. बेड जो है वो बेड को सोने के लिए यूज कर सकते हैं, तो बेड पे जाकर गैजेट्स यूज ना करें फॉर एग्जांपल. सो नॉट ऑल ऑफ दिस, बट अगेन एज आई सेड, व्हाटएवर वर्क्स विद यू, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू इज ग्रेट फॉर यू. नो नीड टू ट्राई टू एनफोर्स एवरीथिंग इन योर रूटीन इन डे 1, बट व्हाटएवर जो आप कर सकते हैं इजीली वो आप फॉलो करें. ओके, सो दिस इज मेकिंग अ स्लीप रिचुअल एंड बेड टाइम रिचुअल. मैनेज लाइट एक्सपोजर, इस पे थोड़ी सी हमने ऑलरेडी बात की. लेट मी जस्ट रीड द पॉइंट्स. मेक श्योर योर बेडरूम इज एज डार्क एज पॉसिबल एट नाइट. व्हाई? बिकॉज़ वी ऑलरेडी लर्न, बिकॉज़ लाइट रीसेट्स योर सर्केडियन रिदम. सी कर्व जो है, एस कर्व और सी कर्व, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल, स्लीप वेक साइकिल आपकी चलाती है पूरे दिन. ये दो कर्व्स, ये दो प्रोसेसेस बॉडी के. तो इसमें से जो सी कर्व है, बॉडी क्लॉक है, वो लाइट से रीसेट हो जाती है. आपके ब्रेन से आइस से लाइट पास होती है, और वो सुप्राकाइस्मेटिक जो सेंटर है उसको रीसेट कर देती है. तो आपकी क्लॉक रीसेट हो जाती है. अभी आप नींद आ रही थी और आप किसी ने लाइट जला दी और हमें लगता है आपको मैं पूरा जाग गया. ऐसा होता है हमारे साथ, है ना. आप सोने ही जा रहे थे और कोई लाइट जला देता है अचानक, फिर उसके बाद आपको नींद नहीं आती 2 घंटे. फील किया है सबने ये? किसी ने शोर कर दिया, किसी ने लाइट जला दिया, और उसके बाद फिर आप सो ही नहीं पाए 2-3 घंटे. अभी बहुत नींद आ रही थी, बिल्कुल स्लीप स्टेज 1 में जा चुके थे ऑलरेडी नॉन रेम, लेकिन किसी ने जगा दिया, जला दिया लाइट, शोर कर दिया, बात कर लिया, और आप उठ गए. और फिर आप इधर उधर करवटें बदल रहे 3 बजे. तो ये क्या हुआ पता है क्या? ये सर्केडियन रिदम आपका रीसेट हो गया पूरा. लाइट आने की वजह से सर्केडियन रिदम ब्रेन का रीसेट हो गया. रीसेट हो गया तो ब्रेन को लग रहा है नींद हो गई या जागने का टाइम हो गया, क्योंकि लाइट आ गई. ठीक है, ब्रेन को एक्चुअली पता नहीं है कि दिन हुआ है कि रात हुआ है. लाइट से वो रीसेट हो जाता है. ब्रेन का जो स्लीप सेंटर है, सर्केडियन सेंटर है, क्लॉक है, वो रीसेट हो जाता है. तो इसलिए लाइट एक्सपोजर कम से कम रखना. दिस इज अनदर स्लीप रिचुअल. आपके रूम में बहुत सारे ब्राइट लाइट्स हैं तो रात को बंद कर दें. इफ यू यूज नाइट लैम्प दैट इज ओके, और एटलीस्ट गो विद सम पिच डार्क possibility in the night, or avoid blue light, ultraviolet rays, blue light rays that come out of a mobile in the night. तो सोने के कुछ समय पहले तो आप गैजेट्स एटलीस्ट बंद करें, ब्लू लाइट्स वगैरह बंद करें. मेक योर, फॉर आइडियल सिचुएशन, मेक योर बेडरूम में टेक्नोलॉजी फ्री जोन. इफ यू कैन डू दिस एब्सोल्युटली. कुछ लोग करते भी होंगे शायद, जो मोबाइल फोन वगैरह नहीं देखते ज्यादा सोते वक्त. तो जो नहीं देखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो देखते हैं वो थोड़ा कम करें.
और ट्राई टू मेक योर बेडरूम टेक्नोलॉजी फ्री। तो कोशिश करके आप मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए अलग रूम या स्पेस बनाएं, बेडरूम को सोने के लिए ही आप यूज करें, सो दैट योर ब्रेन फॉल्स इनटू दैट हैबिट एंड गेट अ ट्रेडिशनल क्लॉक। ये बहुत लोगों के साथ है, हम सब लोग मोबाइल को मल्टीपर्पज यूज करते हैं, मुझे पता है, टाइमर भी लगाते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, फोन भी करते हैं, ना मूवीज भी देखते हैं, मोबाइल फोन ही हमारा लाइफ सेवर, लाइफ डिवाइस। तो कोशिश करके आप ट्रेडिशनल क्लॉक लाकर रख सकते हैं टाइम देखने के लिए, क्योंकि उसमें फिर मोबाइल पे आप कई बार, आप ये भी आपने फील किया होगा, आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, नींद खुल जाती है या वॉशरूम जाते हैं या कोई जगह देता है, और आप मोबाइल में टाइम देखते हैं और फिर से नींद उड़ जाती है, और मोबाइल में टाइम देखने के लिए टैप किया और देखा कि व्हाट्सएप मैसेज दिख गया और फिर आप लग गए मोबाइल में 10-15 मिनट, चलो देखिए, और फिर सोने गए तो नींद ही उड़ गई, अब 4 बजे के बाद नींद नहीं आ रही। तो ये क्यों हो रहा है? फिर से आपने रीसेट कर दिया आपका क्लॉक, ब्रेन को पूरा नींद मिलने से पहले यू, तो ये मोबाइल की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए रिकमेंडेशन इज टू गेट अ नॉर्मल ट्रेडिशनल टाइम क्लॉक और क्लॉक, सो दैट यू डोंट हैव टू रिलाई ओनली ऑन योर मोबाइल टू सी द टाइम। तो लोग अलार्म वगैरह लगाते हैं ना, तो इट्स गुड टू गेट अ नॉर्मल अलार्म क्लॉक और टाइम क्लॉक। ओके, दैट इज अनदर टिप दैट यू कैन यूज। क्रिएट अ स्लीप हेवन, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग प्लांट्स पसंद करते हैं, आर्ट पसंद करते हैं, सो क्रिएट योर रूम अ लिटिल पीसफुल, ब्यूटीफुल। यू कैन कीप सम क्रिस्टल्स, यू कैन कीप सम गुड प्लांट्स इन द रूम, यू कैन हैंग ड्रीम कैचर्स, यू कैन हैंग सम फेदर्स, put a good carpet in the room, do not use slippers or dust in your bedroom। तो इस तरह की कुछ कलर्स कैसे रखे हैं आपने? So I'll read some of these questions and then give you some idea to decorate your room or at least sleep room in such a way that gives you more peace to sleep, because the topic is sleep today, the topic is not interior decoration, the topic is to whatever assists you to get better sleep। तो ये अलग अलग टिप्स हैं जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ इसमें से पता होंगे आपको, कुछ नहीं पता होंगे, तो वो आप यूज करके देख सकते हैं। So I'll just read these questions for you। Are the colors calming? Is your room cluttered, dusty? तो भी गलत है, नींद नहीं आएगी आपको, आप साफ रखें रूम को। How comfortable are your bed clothes? तो जीन्स पहन के हमको नहीं सोना है, हमको पता है, टाइट क्लोथ्स है। कंफर्टेबल है, टेम्परेचर ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म नहीं है, नॉइजेस नहीं है रूम में ज्यादा, ठीक है। एंड कुछ ऐसे आइटम्स जो हैं जो हार्मफुल नहीं है रूम में, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स है, नाइफ है या कोई नुकीले हैं, तो ये सब चीजें भी आपको देखना है रूम में। यू कैन मेक देम एज क्लीन, एज हेल्दी एंड स्लीप हेवन एज पॉसिबल। ओके, आई एम होपिंग दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पॉइंट नंबर 5, गेट फिजिकली एक्टिव ड्यूरिंग द डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अलग डायमेंशन है, देखो अभी तक हम स्लीप के रिचुअल के रिलेटेड आसपास हम बातें कर रहे थे, अब हम दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो सोना और, तो देखो क्योंकि बॉडी को ना एक लेवल ऑफ एक्सरसाइज, एक फिजिकल वर्कआउट भी चाहिए डेली। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं डेली, उनका वर्कआउट मिस हो जाता है, तो उनके साथ ऐसा होता है। या दिन में जैसे आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज और भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हम फिजिकली ऑफिस नहीं जा रहे, तो हम घर पे ही वर्कआउट करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, योगा करते हैं, जो भी आप करते हैं, पेट्स के साथ खेलते हैं, वॉक करने जाते हैं, सुबह रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जो भी करते हैं, बट वो करना है आपको, क्योंकि सोने के लिए रात को दिन में अच्छा जागना भी जरूरी है। सो फिजिकल एक्टिविटी वर्क्स वंडर्स फॉर योर बॉडी एज वेल एज योर ब्रेन। तो एक्सरसाइज इज अनदर गोल्डन पिलर ऑफ योर हेल्थ, हमने समझा था, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, ठीक है। डेस इज योर स्लीप ट्रायंगल, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। एक्सरसाइज इज अनदर पिलर भी है, और एक्सरसाइज करने से, दिन भर जगे रहने से, अच्छा उछल कूद करने से, इधर उधर भाग दौड़ी करने से आपकी एक्सरसाइज भी होती है और आपको नींद भी आपको अच्छी आएगी, बिकॉज द बॉडी इज टायर्ड नाउ, इट रियली नीड्स स्लीप। आपने दिन में ही कुछ नहीं किया तो बॉडी इज नॉट इनफ टायर्ड, द स्लीप प्रेशर हैज नॉट बिल्ट इनफ सो दैट यू कैन स्लीप। तो इसलिए रात को भी दिक्कत होगी। डू नॉट एक्सरसाइज दो विदिन 2-3 आवर्स प्रायर टू बेड टाइम। तो सोने के जस्ट पहले हैवी वर्कआउट मत करो। इवन इफ यू वांट टू वर्कआउट, यू कैन डू वेरी लाइट वर्कआउट बिफोर स्लीपिंग एंड नॉट इमीडिएट बिफोर स्लीपिंग। 2-3 आवर्स गैप इज गुड इनफ। खाना खाने के इमीडिएटली बाद वर्कआउट मत करो, और सोने के इमीडिएटली पहले हैवी वर्कआउट मत, डोंट डू पुशअप्स जस्ट बिफोर स्लीपिंग, because that increases your blood pressure, that increases your breath, and it's opposite to the calming effect. Your body needs more, it burns more oxygen, and so on and so forth. Smoking is opposite to sleep also. Smoking is anyway a bad habit. It disturbs you in a lot of ways. But nicotine, most importantly for sleep purpose, even if you smoke, don't smoke just before sleep. Best thing is not to smoke. Nicotine works as a stimulant. तो उससे क्या होता है? Stimulate हो जाती है body and mind and brain. So you don't have to smoke before sleep, and just quit smoking is the best thing. Smoking is dangerous to your body, brain, and your metabolism overall. So there are tons of other harmful effects of smoking, which is not the topic here. But understand that smoking is also anti to health and sleep. Caffeine is the most used and abused psychoactive stimulant in the world. Okay, so caffeine is not very simple; it's a drug actually. Caffeine is a psychoactive stimulant. ये stimulate करता है आपकी body को, brain को. Okay, I'll talk about the slide also. I'm just talking some general interesting facts about caffeine also. Okay, then caffeine is the second most traded commodity on the planet after oil. Okay, so tea gardens, the tea as a commodity or caffeine as a commodity is the most top traded commodity after oil in the world. So there is so much distribution and consumption of caffeine throughout the world. Okay, the second trivia fact. Another trivia fact is the largest and biggest unsupervised drug usage across the world. When I say unsupervised, बाकी सारे drugs के ऊपर laws है, आपको पता है. Whether it's alcohol or whether it's other drugs, there is some law demanding the rightfulness, purchase and selling of the drug. But when it comes to caffeine, even the type 1, type 2 drugs that are sold by pharmacies, that are prescribed by doctors, need some prescription. But caffeine is unsupervised. तो चाय की पत्ती खरीदने के लिए आपको कोई सुपरविजन नहीं लगता डॉक्टर से, hopefully till now. So this is the largest drug trade happening which is unsupervised in the world because caffeine is a drug. It's a psychoactive drug. Okay, another interesting fact. Half life पे हम बात करते हैं. Now what all contains caffeine? Tea obviously, coffee, energy drinks like Coke, Fanta, Sprites, they contain caffeine. Dark chocolate, okay, ice cream, weight loss pills, pain relievers and a lot more other things. तो दिस इज एन आई ओपनर फॉर अस। आइसक्रीम ऑल्सो, हमें लगता होगा कि सिर्फ चाय में ही कैफीन होती है, कॉफी में कैफीन होती है, कोक में भी कैफीन होती है, चॉकलेट में भी होती है, आइसक्रीम में भी होती है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब पिल्स में भी होती है, बहुत बार नींद की गोलियों में भी होती है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, यू आर टेकिंग कैफीन इन सो मेनी वेज, नॉट जस्ट टी एंड कॉफी। ओके, द ओल्डर वी आर, the longer it takes to remove caffeine from the body. We'll come to that, how caffeine is removed from the body. Now let's come back to some of these points on the slide and then I'll explain. Caffeine is a psychoactive stimulant, this we understood this. It doesn't rid body of adenosine. तो कैफीन जब लेते हो आप तो नींद क्यों खुल जाती है? ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, लोगों को समझ नहीं आता कि चाय दो मुझे नींद आ रही है, राइट? और चाय लेते हैं हम सुबह सब नींद खोलने के लिए, तो ये क्यों होता है?
तो कैफीन आपकी बॉडी से एडेनोसिन नहीं निकालती है, कैफीन हाईजैक कर लेती है एडेनोसिन का स्टॉक। ठीक है, तो एडेनोसिन शोर मचाता है पूरी बॉडी में, कह रही नींद की नीड है, नींद की नीड है, तो उसके ऊपर जाके वो टेप लगा देती है कैफीन, राइट? कैफीन डजंट रिमूव एडेनोसिन और स्लीप प्रेशर फ्रॉम द बॉडी और ब्रेन, इट जस्ट मेक्स इट नम और इट जस्ट हाईजैक्स दैट स्टेशन। तो कैफीन क्या करता है, ब्रेक लगा देता है वहां जाके, तो बॉडी को पता नहीं चलता। स्लीप प्रेशर बिल्ड होता है, स्लीप की तकलीफ आपकी बॉडी में जो जो साइड इफेक्ट्स है, सिम्टम्स है, वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कैफीन से वो पता चलना बंद होते हैं। जैसे हम पेन किलर खा लेते हैं ना, तो को ब्रेन और बॉडी के पेन सिग्नल्स बीच में टूट जाते हैं। पेन किलर खाते हैं तो पेन तो नम हो जाता है ना, लेकिन पेन खत्म तो नहीं होता, बॉडी हील तो नहीं होती पेन किलर खाने से। ऐसे ही कैफीन पीने से नींद की प्रेशर कम नहीं होती है। कैफीन पी के हम हाईजैक कर लेते हैं उस स्टेशन को, जो एडेनोसिन की खबर देता है बॉडी को नींद चाहिए, ऐसा मैसेज देता है, उसको ब्लॉक कर देता है कैफीन। So this is another interesting fact. It doesn't magically pays off your sleep debt. It just hijacks adenosine stations. Okay, that's very very interesting to know. So this is a side effect of basically caffeine. Another point, only blocks the sleepiness signal. ये मैंने अभी बताया, तो sleepiness signal को वो ब्लॉक कर देता है बस। It actually tricks you into feeling alert while sleep debt accumulates. तो स्लीप डेट बढ़ रहा है, लेकिन आपको ट्रिक हो रहा है कि नहीं मेरी नींद भाग गई, अभी मैंने चाय पी, अभी मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, नींद अब मेरे को नींद नहीं आ रही। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे लगा कि पेन किलर खा लिया, स्लीप भगाने का पेन किलर है ये, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमूव कैफीन, it takes 5 to 7 hours to remove half the caffeine you drink in 1 cup of tea. It's called as half life of the drug. तो जब आप एक कप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो उसमें जो कैफीन है वो बॉडी को निकालने के लिए 14 आवर्स लगते हैं, इजेक्ट करने के लिए। कैफीन इज अ हार्मफुल केमिकल फॉर द बॉडी, तो योर लिवर हैज टू क्रिएट न्यू केमिकल्स to flush the caffeine out of the body, and 14 hours based on how old you are, based on how powerful your liver is. So the older you are, the weaker you become to eject or throw caffeine out of your body. इसलिए बोलते हैं कि शाम को चाय नहीं पीना चाहिए। तो जो हेल्थ बेनिफिट वाले लोग हैं, जो मॉडरेशन में कैफीन लेते हैं, वो शाम को कैफीन लेना पसंद नहीं करते। लास्ट चाय या कॉफी आप 12-1 बजे ले सकते हैं, बेस्ट। मोस्ट ऑफ अस आई थिंक हम शाम को भी लेते हैं, बट शाम को कैफीन लेने से क्या होता है, स्लीप प्रेशर रिदम आपकी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि 2 बजे 3 बजे तक भी आपकी आधी कैफीन इजेक्ट हुई होती है बॉडी से। बाकी की जो आधी कैफीन आपकी बॉडी में है, वो एडेनोसिन की रिदम को डिस्टर्ब करती है, तो नींद नहीं आती। ये हमने सुना है ना, किसी ने सुना है कि रात को कॉफी नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, देर से कॉफी मत पियो, खाने के बाद मत Yes, पियो। sir. सो दिस इज द Yes. साइंटिफिक रीजन फॉर दिस। कैफीन की जो हाफ लाइफ है, हाफ शेल्फ लाइफ इन द बॉडी, उसको निकालने के लिए 7 आवर्स लगते हैं फॉर योर लिवर, एंड इट हैज टू क्रिएट न्यू बाई प्रोडक्ट्स, न्यू केमिकल्स टू इजेक्ट इट आउट। इट्स नॉट इजी टू रिमूव कैफीन फ्रॉम द बॉडी। इट टेक्स 14 आवर्स टू रिमूव कैफीन ऑफ 1 cup of coffee or tea. So imagine you drinking tea in the night, और imagine 1 cup of coffee जब आप रात को 9 बजे पीते हैं, तो सुबह 6 बजे तक, सुबह के 9-10 बजे तक आपकी बॉडी में कैफीन होती है, तो स्लीप तो डिस्टर्ब होगी होगी, आपकी स्लीप सर्कल भी, स्लीप साइकिल्स भी डिस्टर्ब होते हैं। सो दिस इज अनदर टिप, इन केस यू आर नॉट अ बिग टी और कॉफी लवर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड स्टॉप ड्रिंकिंग इन द इवनिंग्स और नाइट्स एटलीस्ट। दिन में पियो, लेकिन कोशिश करके शाम के 4-5 बजे के बाद चाय या कॉफी मत पियो, इफ यू कैन एटलीस्ट, इवन इफ यू आर अ स्लीप कॉफी लवर, रेस्पेक्ट योर स्लीप। ओके, अनदर टिप, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अल्कोहल। ओके, सो अवॉइड अल्कोहल क्लोज टू बेड टाइम। Okay, so alcohol is another harmful product, we all know, but some of us do drink it in fun, which is okay, but do it in moderation. It also works as stimulant. तो जो सोने के पहले बिल्कुल आप अल्कोहल पीते हैं, that is not very good for you. If you are a drinker, drink in moderation, but do not drink it before bedtime. ठीक है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल प्रायर टू जस्ट बेड टाइम कॉजेज डिस्टर्बेंस इन योर स्लीप। आज हम स्लीप पे बात कर रहे हैं, अल्कोहल या ड्रग्स पे बात नहीं कर रहे हैं। तो जो लेते भी हैं अल्कोहल, स्लीप के इमीडिएटली पहले मतलब, अगेन गैप करो, जैसे खाने का गैप करते हो ना, 7 बजे खाना खाते हो, 10 बजे सोते हो, वैसा ही। तो इफ यू वांट टू हैव अल्कोहल, हैव इट इन मॉडरेशन, बट डू इट सम कपल ऑफ आवर्स बिफोर स्लीप। डू नॉट ड्रिंक बिफोर यू स्लीप, बिकॉज इट कॉजेज डिस्टर्बेंस, डायरेक्ट डिस्टर्बेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टर्बेंस टू योर स्लीप। नींद खराब हो जाती है, ये भी एक्सपीरियंस किया होगा जो ड्रिंकर्स है, उनको पता रहता है। ओके, नाउ अनदर टिप, मैनेज मेडिकेशंस दैट इंपैक्ट स्लीप। तो ये सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स तक सीमित नहीं है, कुछ डॉक्टर प्रेस्क्राइब ड्रग्स भी स्लीप में हैम्पर करते हैं। हमने देखा कैफीन भी होती है काफी सारे ड्रग्स में, काफी सारी स्लीप पिल्स या नॉन स्लीप पिल्स भी, आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, है ना, एलर्जिक पिल्स खाते हैं, कुछ लोग और भी पिल्स लेते हैं, तो ये सब पिल्स भी ना नींद के साथ इंटरफेयर करती है। तो बहुत नाइट को आपको पिल नहीं लेना है अनलेस डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड है। ओके, तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है सोने के पहले ये दवाई खाओ, आइडियली डॉक्टर ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि सोने के जस्ट पहले खाओ, अनलेस इट्स अ स्लीप पिल, राइट? तो कोई भी दवाई है, मोस्ट ऑफ देम हैम्पर विद योर स्लीप साइकिल, so do not toss medicine pills in your mouth without doctor prescription just before sleeping. थोड़ा गैप करो इसमें भी। If you have some medicines to take in the night, take them, no worries. But especially some vitamins, multivitamins, even folic acid tablets, even some antibiotics, they hamper with your sleep cycle. So medications भी hamper करते हैं, सिर्फ अल्कोहल नहीं। Okay? Some heart, blood pressure, asthma, OTC, over-the-counter drugs can interfere with sleep. Again, this is all doctor's topic, so do not change or timing or anything, or change your drug without consulting a doctor. So, but if the doctor prescribes सोने के जस्ट पहले खाना है, तभी सोने के पहले खाओ। अगर डॉक्टर कहता है खाने के बाद रात को खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 12 बजे खा के फिर सो जाओ। खाने के बाद मतलब स्लीप और उसमें गैप होना चाहिए। Okay? And do not stop any prescribed medications before consulting your doctor. So don't get me wrong. So, but if this is just to understand what all things are hampering with our sleep. तो कुछ हम पॉजिटिव टिप्स देख रहे हैं, जैसे हम स्लीप हेवन बनाओ, सेम टाइम बेड पे जाओ, है ना, म्यूजिक चलाओ, लाइट्स कम करो रूम में, रूम अच्छे से कंफर्टेबल, कामिंग, कोजी, डेकोरेटिव रखो, और कुछ हम नेगेटिव इफेक्ट्स जो हटा सकते हो नींद अच्छी करने के लिए, कैफीन डोंट टेक इन द इवनिंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग बिफोर स्लीपिंग, नो हेवी मेडिकेशंस बिफोर स्लीपिंग। तो कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, दोनों से हम सीख सकते हैं, दोनों से कुछ हैक्स, कुछ आइडियाज आपको मिलते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्टर्बर्स ऑफ स्लीप। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें पता है चिड़चिड़ होती है, काम ज्यादा होता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एनालिटिकल सोचते ही जाते हैं, रात को
बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं, दिन भर का हम रात भर सोचते 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 बेड पे टॉस होते रहते हैं, नींद नहीं आती। तो इसलिए ये कामिंग रिचुअल्स आपको हेल्प करेंगे। सो डू नॉट ओवर थिंक इन द नाइट। इफ यू हैव सम टास्क प्रॉब्लम और एंग्जाइटी अबाउट द टास्क द नेक्स्ट डे, टेक अ नोटबुक आउट एंड राइट देम डाउन, सो दैट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लिख दिया, भूल गए, सो गए। उसके बाद म्यूजिक चला दिया, मेडिटेशन चला दिया, पॉडकास्ट चला दिया, या शांत हो गए, माइंडफुलनेस किया। बट अगर ब्रेन में कंटिन्यूस आपके टास्क चल रहे हैं, अगले दिन का चल रहा है एंग्जाइटी, पास्ट का कुछ चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, देन दीस विल डिस्टर्ब योर स्लीप। सो मैनेज स्ट्रेस इज अनदर ग्रेट ग्रेट हेल्पर फॉर योर स्लीप। तो जिन लोगों को अपने अपने लाइफ में आप देखिए कि आपकी स्लीप किन कारणों से डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, विच ऑफ दीज हैक्स, नॉट ऑल ऑफ देम विल अप्लाई टू एवरीवन, बट किसी की स्ट्रेस की वजह से आप देखोगे मेरी डिस्टर्ब हो रही है। कोई बोलेगा नहीं रात को कोई आके लाइट जलाता है इसलिए डिस्टर्ब होती है, कोई स्मोकर ड्रिंकर है उस वजह से डिस्टर्ब होती है, कोई स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है उस वजह से डिस्टर्ब हो रही है, किसी ने स्लीप रिचुअल बनाया नहीं, कोई मेडिकेशन ले रहा है रात को तो उस वजह से डिस्टर्ब हो, राइट। कुछ ज्यादा सोचने के आदी है लोग, एनालिटिकल है, परफेक्शनिस्ट है, थिंकर्स है ज्यादा, तो उनको फिर वो सोचने की प्रॉब्लम होती है, सो नहीं पाते। तो फिर लिखने की हैबिट डालो, डायरी राइटिंग डालो, डायरी में लिख दिया, सो गए। सो देयर आर काउंटर ideas and tips and hacks that you can learn to manage your sleep better. And one last quote for you, beautiful quote here: you miss 100% of the naps you don't take. Okay, so naps are also important, even some power naps, if you can, during the day or during the evening, they will be good. Okay.